स्टूडेंट क्लास +1 देखते हैं कुछ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे कुछ थ्योरम्स देखते हैं। ये थ्योरम 1 है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड देन npr इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो जैसे हमने पहले वर्ड सीखा था रोज को, इसमें हमने यूज किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या था कि हमने रोज को लिखना था 3 लेटर वर्ड्स में लिखना था। तो हम देखेंगे कि कितने काम करने हैं, हमें 4 काम करने, तो 4 लाइंस लगा ली हमने। ठीक है, 4 लाइंस लगा ली। ठीक है, उसके बाद देखा कि हमें कितने लेटर चाहिए, 3 लेटर चाहिए। ठीक है, काम कितने करने हैं, 3 लेटर वर्ड बनाने हैं। कितने काम करने हैं, 3 काम करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट काम को करने के लिए कितने वेज हैं, 4 है, ये लिखा हुआ ना 3 लेटर वर्ड। दूसरे को 3 है, थर्ड को 2 है, तो टोटल कितना आ गया, 24 आ गया। दैट इज फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है जी। ठीक है, मैंने बताया था कि जब आपने क्या करना होता है, इसमें सिलेक्शन करनी होती है। जब आप सिलेक्शन करनी है, जितने भी काम दिए हैं आपको, जितने भी काम दिए हैं उनमें हर एक में एक सिलेक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। ठीक है, 1 फ्रॉम ईच, एक होता है 1 फ्रॉम ऑल। यदि इन सभी में से क्या करना होता, एक ही सिलेक्ट करना होता, सभी में से एक ही काम करना होता, तो क्या करते हम, सभी को जोड़ के आंसर आ जाता है इसका, सभी को जोड़ना पड़ता। ठीक है, तब इसका आंसर आना था 9, यदि 1 फ्रॉम ईच और 1 फ्रॉम ऑल। अब यही हम इसमें यूज करेंगे, इस फार्मूले में, यही इसी सम को इस फार्मूले में कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितने लेटर्स हैं आपके पास, कितने लेटर हैं, 4 हैं। टोटल कितने लेटर हैं, 4। मीन की n की वैल्यू क्या है, 4। 3 लेटर वर्ड बनाना है, मीन्स की r की वैल्यू क्या है, एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम, r की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, 3 लाइन लगानी है इसमें, हमने कितने काम करने हैं वो r की वैल्यू आएगी, और नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, n की वैल्यू 4। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे फार्मूले में 4pr3 है इसकी वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, ऊपर फैक्टोरियल 4, नीचे कितना आ जाएगा 1, तो क्या आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। n क्या है यहाँ पे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जितने तरीकों से आप फिल कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम, जितने वे से आप कर सकते हो, वो है n। टेकन r एट ए टाइम, तो जितने काम करने हैं आपने वो आएगा r एट ए टाइम, वो किसकी वैल्यू होगी, r की वैल्यू होगी। एट ए टाइम व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड देन npr इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4p3, और ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपने यदि 2 सेलेक्ट करने होते तो क्या आता, कितनी लाइंस लगाते, 2 काम करने हैं, 2 लाइंस लगाएंगे, कितने लेटर हैं, 4। तो उसके बाद क्या है, थर्ड, क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउड है ही नहीं। ठीक है, तो कितना आ जाता, 12 आ जाता, 12। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 है, और कितने काम करने हैं, 2 करने हैं, तो r की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो फार्मूले में पुट करेंगे 4p2 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 माइनस 2, 2 आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 2, इसका लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, यदि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो सीधा ही 12 आंसर आ गया इसका। तो हम बता रहे हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम कुछ सम ऐसे हैं जो हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला लगा के हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं स्टूडेंट थ्योरम 2। थ्योरम 2 में क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट मीन्स की एंड डिफरेंट लेने हैं हमने, जो नंबर है, लेटर्स हैं, वो डिफरेंट है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड था, इसमें रिपीटिशन अलाउड है, तो कौन सा फार्मूला आएगा, nr का। ठीक है, तो क्या है, जैसे रोज लिखा हमने, 3 लेटर वर्ड्स है, विद और विदाउट मीनिंग, रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, कितने काम करने हैं,
4 काम करने हैं। यदि हम फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करें तो कितने काम करने हैं, 3 काम करने हैं। 3 लेटर वर्ड बनाना 3 काम करने हैं, ठीक है। और कितने तरीकों से कर सकते हैं, 4 से, ये भी 4 से और ये भी 4 से, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। यदि आर आपने सेलेक्ट कर लिया तो दोबारा भी कर सकते हैं क्योंकि अलाउड है रिपीटेशन। यदि ओ सेलेक्ट कर ले तो दोबारा भी कर सकते हैं। तो कितना आ गया, 64 आ गया। और यदि हम इस फार्मूले की बात करें तो n की वैल्यू क्या है, n क्या है, n यहाँ पे 4 है और r की वैल्यू क्या है 3, तो 4 × 4 × 4 कितना आ गया, 64, ये आंसर आ गया।